माँ, आपको चोरी करते शर्म नहीं आई? माला जी रसोई घर में अपने पति सौरभ के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोर बेल बजी और वो दरवाजा खोलने चली गई। जब दरवाजा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। माला जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते हुए दरवाजे से हटकर उनको अंदर आने को बोला। वो पति के कमरे में गई और बोली, गौरी और प्रकाश आए हैं। माला जी कमरे में घुसते हुए पति सौरभ जी से कहा। सौरभ जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा। थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं? उनका क्या है यहाँ? थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूँ बाहर। क्यों गुस्सा हो रहे हो? जाने दो, आपके बेटे बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि सौरभ जी ने टोक दिया, बस करो माला, कितना सब्र करोगी? कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो? सौरभ जी बाहर आए तो ड्राइंग रूम में गौरी और प्रकाश उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पाँव छूने के लिए झुके। ठीक है, बैठो, कहते हुए सौरभ जी एक सोफे पर बैठ गए। माला जी किचन की तरफ चल दी। जब तक माला जी चाय और कुछ खाने पीने के लिए लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई हुई रही। माला जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? प्रकाश ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और प्रकाश अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। गौरी ने भी मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सौरभ जी ने कुछ नहीं कहा। माला जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि प्रकाश की आवाज आई, पापा, थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, 35 लाख ना दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। माला जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख? कब दिए? क्यों दिए? ये मुझे नहीं पता, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी प्रकाश और गौरी की थी। सौरभ जी की आवाज आई, हाँ, नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो वो मैंने चुका दिए बस। नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। जो हुआ उसे भूल जाए। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सौरभ जी ने हाथ उठाकर अनुराग को इशारा किया। नहीं, माफ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूंगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे। तलाशी में तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना
कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन इस गौरी की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार, वो माँ थी तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुसवा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफी तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है, और वो सहायता भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था, ना अब करूँगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत करना। कहते हुए सौरभ जी उठकर घर से बाहर ही निकल गए। प्रकाश ने माँ की तरफ देखा तो माला जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। माला जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि बेटा और बेटी की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नज़र में अगर आज वो बेटे को माफ कर देती तो खुद की नज़र में कभी उठ नहीं पाती। गौरी और प्रकाश भी उदास मन से उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी कि माँ बाप की माफ़ी के बिना उनको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छाँव से बचाती है, हम उसको चोर कैसे बना सकते हैं? हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ बाप को ऐसा बोल सकते हैं? कुछ भी कहने से पहले हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। माँ बाप वो हस्ती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हम बच्चे कैसे माँ बाप के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी माँ आपको चोरी करते शर्म नहीं आई एक बहुत ही मार्मिक और सबक आमोज कहानी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।